আর এই মুহূর্তে যে খবরের দিকে নজর রাখবো, রাষ্ট্রপতির অনুষ্ঠানের জন্য জায়গা দেয়নি রাজ্য। বারবার জায়গা বদলে অসন্তোষ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর। উত্তরবঙ্গ সফরে এসে অসন্তোষ রাষ্ট্রপতির, রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ। রাজ্য অনুমতি দেয়নি বলেই গোসাইপুরে সভা করলাম, পর্যাপ্ত জায়গা ছিল তাও অনুমতি দেয়নি। আমি বাংলারই মেয়ে, মমতা আমার বোন। একবার শোনাই আপনাদের কি বলেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। लेकिन जगह दिलवाने का कोई नहीं, यहाँ तो इतने पर्याप्त है। तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं भी बंगाल का ही बेटी हूँ। बंगाल में बहुत क्यों आने ही नहीं देते। ममता दीदी मेरे बहन भी है, छोटे बहन है। पता नहीं मुझे कोई गुस्सा किए होंगे, इसीलिए वहाँ जाके प्रोग्राम करा। कोई बात नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, लेकिन वो भी आवाज रहे, आप लोग ठीक रहे। थैंक यू, थैंक यू। पता नहीं प्रशासन का मन में क्या हुआ, मुझे पता है। हम तो आसानी से यहाँ आए, उन्होंने बोले नहीं वहाँ जगह कंजेस्टेड है। मैंने देखा यहाँ तो मुझे लगता है 5 लाख लोग यहाँ इकट्ठे हो सके, लेकिन पता नहीं वहाँ किस लिए हमको ले गए। यहाँ के भाइयों बहनों ज़्यादा नहीं जा पाए, इसीलिए मैंने सोचा कि उनके पास जाएं, वहाँ देखें वो कैसे रहते हैं। राजस्थान तो बहुत अच्छा है। আমরা যেটা দেখলাম আমাদের সঙ্গে রয়েছেন राजू बिस्तार सांसद। राजू जी नमस्ते, मैं शुभ्रांशु बोल रहा हूँ। आज को जो घटना बांग्ला में घटा, ये टोटल बांग्ला के लिए तो अपमानजनक है। देखिए, मैं पूरे समय राष्ट्रपति जी के साथ था सही। और महामहिम राष्ट्रपति जी का आज सिलीगुड़ी में कार्यक्रम था। और ओरिजिनली क्योंकि ये संथाल समाज का कार्यक्रम था तो इसीलिए फांसी देवा में परमिशन के लिए अप्लाई किया था। लेकिन एन मूवमेंट पे पश्चिम बंगाल सरकार ने, ममता दीदी ने और उनका प्रशासन ने उसकी अनुमति नहीं दी और शहर के बीच में बागडोगरा एयरपोर्ट के पास में कार्यक्रम करना पड़ा। और दुर्भाग्य की बात यह है कि आज जो है जब राष्ट्रपति जी बंगाल पहुंचती है बागडोगरा एयरपोर्ट, तो कोई भी जो है टीएमसी सरकार का मंत्री उनको रिसीव करने नहीं पहुंचता। मुख्यमंत्री को प्रोटोकॉल के नाते रहना चाहिए, वो भी नहीं पहुंचती। और जिस सड़क पे चल के आती है टूटी फूटी सड़कें थी, और जिस कार्यक्रम में आती है और उस कार्यक्रम में कोई भी व्यवस्था प्रशासन की तरफ से, कुछ भी, एक बोतल पानी भी प्रशासन की तरफ से नहीं था। और बेचारे संथाल समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग अपने ओर से पैसा जुटा करके जो भी कर सके उन्होंने किया। लेकिन ये सब देख करके राष्ट्रपति जी को बड़ा दुख हुआ कि लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी समाज जब शहर में नहीं आ पाए तो सारा प्रोटोकॉल तोड़ करके ये वापस जो है मतलब गाड़ी में बैठ करके फांसी देवा गई और आदिवासी समाज के लोगों से मिली और उस ग्राउंड को भी देखा जहां ओरिजिनली परमिशन अप्लाई किया था। सो ये सारी घटनाएं और जिस तरह का बयान जो है राष्ट्रपति जी दे के गई है, ये पूरे बंगाल का जो है मतलब एक हिसाब से जो है मतलब बंगाल की सरकार ने जो उनके साथ किया है ये दुर्भाग्य है और पूरा पश्चिम बंगाल की बदनामी हुई है। और ममता दीदी देखिए, एक महिला है, एक मुख्यमंत्री है, और ये सिर्फ राष्ट्रपति जी का अपमान नहीं है। आदिवासी समाज उनको अपना भगवान मानता है, संथाल समाज उनको भगवान मानता है, उनका अपमान हुआ है। और मतलब आप देखिए इस तरह का जो है दुर्व्यवहार, वो भी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति के साथ अगर ये अपमानजनक जो है घटनाएं घट सकती है तो पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या होगी, इससे जो है हम अंदाजा लगा सकते हैं। पूरी जिम्मेदारी सरकार की बनती है, प्रशासन की बनती है, क्योंकि ये कोई बीजेपी का कार्यक्रम तो नहीं था और कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था और किसी राजनीतिक कार्यकर्ता नेताओं को बुलाया नहीं था। प्रोटोकॉल के नाते मुख्यमंत्री को, गवर्नर को, सांसद को, राष्ट्रपति जी इस कार्यक्रम में थे। लेकिन जिस तरह का दुर्व्यवहार जो है महिला राष्ट्रपति जी के साथ हुआ, ये बहुत ही दुर्भाग्यजन्य है और इसके लिए पूरी जिम्मेदारी जो है प्रशासन और पश्चिम बंगाल सरकार की बनती है। राजू जी, ये तो पहले बार नहीं है, इसके पहले तृणमूल का जो एमएलए है अखिल गिरी, वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में बहुत कुछ खराब भाषा में अशालीन बात किया था, जो रिपब्लिक में दिखाया था हम लोग। मतलब तृणमूल का अंदर में
क्या आदिवासी समाज के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में अंदर में ही कुछ खोट है? देखिए, मैं आपको एक घटना बताऊं। फांसी देवा में आज से 15 दिन पहले एक आदिवासी बहन के पेट में 7 महीने का बच्चा था। उसको एक मुस्लिम समाज का एक गुंडा उसको लात मार के उसके बच्चे को मार डालता है और पुलिस प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं करती। आज तक जो अपराधी वो पकड़े नहीं गए और राष्ट्रपति जी के साथ दुर्व्यवहार होता है। चीफ इलेक्शन के जो सीईओ है उनका उंगली काट देने की बात जो है कल्याण बनर्जी जो वरिष्ठ सांसद है, सीनियर लॉयर भी हैं, वो करते हैं। सो देखिए, ये बात तो है। आज अगर स्वयं राष्ट्रपति जी पश्चिम बंगाल में सुरक्षित नहीं है, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, चीफ इलेक्शन कमीशन का सीईओ जो है सुरक्षित नहीं है, तो पश्चिम बंगाल की जनता कैसे सुरक्षित हो सकती है? आज मैंने ये सारी चीजें राष्ट्रपति जी को बताई है। मैं भारत सरकार से भी निवेदन करता हूँ, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। हम भारत के नागरिक हैं, यहाँ गवर्नर है या भारत का कानून लागू है, तो इस नाते जो है भारत सरकार को भी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये तो हद से ज्यादा जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम बांग्लादेश में रह रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं। महसूस नहीं हो रहा है कि हम भारत के नागरिक हैं, क्योंकि जो व्यवहार हमारी जनता के साथ और आदिवासी समाज के साथ टीएमसी सरकार करती है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। ना, आप क्या राष्ट्रपति शासन के बारे में बात कर रहे हैं? देखिए, मैं पार्टिकुलर कोई शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर बंगाल को सुरक्षित रखना है, देश को सुरक्षित रखना है या फ्री एंड फेयर चुनाव कराने हैं, तो बगैर राष्ट्रपति के शासन के ये संभव नहीं हो सकता। आज उनका चुनाव हुआ, लोकसभा का सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये कहता है कि मैं चुनाव आयोग की उंगली काट दूंगा। तो आप मुझे ये बताइए, यहाँ की जनता सुरक्षित हो सकती है? और जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, मैंने तो ये कहा, आज उंगली काटने की बात कर रहे हैं, ये तो लोगों के कल गर्दन काटने वाले हैं। तो जिस देश में वहां की जनता सुरक्षित नहीं है, भारत के संविधान ने वो प्रावधान रखा है कि कहीं भी अराजकता हो, सरकार अपना दायित्व तो नहीं निभा रही है, सरकार अपनी जिम्मेदारी से काम नहीं कर रही है, तो वहां राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। और मुझे लगता है वो सारे जो है यहाँ के सरकार की जो हरकतें हैं वो इस बात को पुख्ता करती है कि आज जो है पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए, तभी जाकर फ्री एंड फेयर यहाँ पे चुनाव होंगे। और देखिए, ये पहली बार नहीं है टीएमसी और ममता दीदी ने राष्ट्रपति का अपमान किया हो, इससे पहले भी हुआ है। प्रधानमंत्री जी का अपमान होता है, गृह मंत्री जी का अपमान होता है, ओपोजिशन लीडरों को पीटा और मारा जाता है, प्रशासन पुलिस उनकी बात नहीं सुनती। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। आज आप तो जो बोल रहे हैं, जो अवस्था बोल रहे हैं वेस्ट बंगाल का, इसमें आपका बात सुन के ये लग रहा है राष्ट्रपति शासन होना जरूरी है। आज को एक तो बात ने बोला, राष्ट्रपति जी ने एक तो बात बताया कि जो संताल आदिवासी है सबको एक होना है। सबको क्यों नहीं, यहाँ को जो होता है, कोई चाहता है कि संताल आदिवासी एक ना हो, उसका उन्नयन ना हो। तो ये तो बात आपसे भी राष्ट्रपति को हुआ होगा। क्या बात था, किस दुख में, किस जगह से राष्ट्रपति ने ऐसे बात बोला? देखिए, संथाल समाज का कार्यक्रम को सफलता से कार्यक्रम न हो इसके लिए परमिशन नहीं दिया। उनको जो है शहर में कार्यक्रम करने के लिए कहा गया और शहर तक जो है आदिवासी समाज नहीं पहुंच पाए। तो ये विभाजन की राजनीति टीएमसी ने की है। और मैं आपको उदाहरण देता हूं, हमारे यहाँ नॉर्थ बंगाल के अंदर में आदिवासी, राजवंशी और गोरखा समाज, हिंदी भाषी, बांग्ला भाषी एक समाज की तरह, एक परिवार की तरह रहते हैं। आपको मैं उदाहरण देके बोलना चाहूंगा, गोरखाओं को विभाजित करने के लिए, अलग अलग करने के लिए 16 हमारे डेवलपमेंट बोर्ड बनाए गए ममता दीदी के नेतृत्व में। उस बोर्ड के माध्यम से कोई विकास डेवलपमेंट तो नहीं हुआ, लेकिन गोरखाओं को अलग करने का पूरा जो है तंत्र ममता बनर्जी ने सेट किया। सो इस तरह से जो है आदिवासी के अंदर में फूट डालो राज करो, गोरखाओं के अंदर में फूट डालो राज करो, राजवंशियों में फूट डालो राज करो, ये जो है टीएमसी की परिपाटी है। ধন্যবাদ ধন্যবাদ রাজুজি। আমরা কথা বলছিলাম রাজু বিস্তার সঙ্গে। তিনি সরাসরি না বললেও বলে দিলেন যে আর রাষ্ট্রপতি শাসন ছাড়া বাংলায় ভোট হওয়া সম্ভব নয়। নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।